वेदों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वेदों से संबंधित जो काल है उसे हम लोग वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस काल की विशेषताएं हम लोग देखेंगे ही। वेदों और उनसे संबंधित ग्रंथों से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी बात हम लोग पहले कर लें। 4 वेद हैं। रचना काल के दृष्टिकोण से सबसे पहले ऋग्वेद माना जाता है। सबसे पहले रचना ऋग्वेद की हुई, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। वैदिक ग्रंथों में जिन ग्रंथों को शामिल किया जाता है उसमें ये 4 वेद हैं। इनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनसे संबंधित अरण्यक ग्रंथ हैं, इनसे संबंधित उपनिषद हैं। तो किस वेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है या कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है उसको हम लोग देख लें। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात की जाए। वेद का मतलब है, वेद विद धातु से बना है और इसका मतलब है ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। वेदों को श्रुति भी बोला जाता है क्योंकि ये श्रुति परंपरा से आगे बढ़े। इन्हें संहिता भी बोला जाता है, इन्हें संहिता भी बोला जाता है, इन्हें श्रुति भी बोला जाता है, इन्हें अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय माना जाता है, ये माना जाता है कि किसी ऋषि ने इनकी रचना नहीं की बल्कि ईश्वर ने ऋषियों को इनका ज्ञान दिया और ऋषियों ने इसे कंठस्थ किया, फिर अपने शिष्यों को कंठस्थ कराया, फिर उनके शिष्य अपने शिष्यों को कंठस्थ कराए। इस प्रकार सुनकर यह ज्ञान आगे बढ़ा, इसलिए इन्हें श्रुति भी बोला जाता है। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं 21 शाखाएं मानी जाती हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी जाती हैं। ऋग्वेद को हम लोग आगे डिटेल भी करेंगे या इनसे संबंधित जो ब्राह्मण या उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जिनको बार बार पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग इनके ग्रंथों को देख लें। ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं मानी जाती हैं। 21 शाखाएं मानी जाती हैं जिसमें से 5 शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। 5 शाखाएं महत्वपूर्ण हैं। ये शाखाएं कौन कौन सी हैं? शाकल, वाष्कल, शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, अश्वलायन, शंखायन, शंखायन और मांडुकेन, मांडुकेन। ये 5 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में सूक्तों की जो संख्या है वो 1017 सूक्त है क्योंकि ऋग्वेद की रचना सूक्तों के रूप में की गई है। सूक्त का मतलब है अच्छा आदर्श। तो इन जो शाखाएं हैं इन शाखाओं में 1017 सूक्त हैं। एक बालखिल्य भी है ऋग्वेद का, बालखिल्य यानी परिशिष्ट। परिशिष्ट में कुल 11 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या हो गई 1028। 1028 ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या हो गई 1028 और एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए। तो इन सूक्तों में कई मंत्र भी हैं। तो कुल मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में 10,552 या 10,600 मानी जाती है। 10,552 या 10,600 कुल मंत्र है ऋग्वेद में और ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या है 1028। अगर बालखिल्य यानी परिशिष्ट को हटा दिया जाए तो सूक्तों की संख्या है 1017। ठीक, तो ये ऋग्वेद से संबंधित कुछ तथ्य हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि वेदों की जो रचना हुई, ऋग का मतलब होता है ऋचा, स्तुति या मंत्र। तो इसमें स्तुति की गई है, पद में ये लिखे गए हैं। पद में सामवेद भी लिखा गया है, यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय और कौस्तिक। जो इनके अरण्यक हैं, अरण्यक ग्रंथ भी इनके यही हैं। उपनिषद ग्रंथ भी ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं
वो भी यही ऐत्रेय उपनिषद और कौस्तिकी उपनिषद है। तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है और कौस्तिकी है, और इनका अरण्यक जो ग्रंथ है वो भी ऐत्रेय अरण्यक है और कौस्तिकी अरण्यक है। इनके जो उपनिषद है वो भी ऐत्रेय और कौस्तिकी है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। मंडल की जो संख्या है इसमें 10 है। 10 मंडल में से जो प्रथम और 10वां मंडल है, और 10वां मंडल है ये सबसे नए हैं, सबसे नए हैं। पुराने जो मंडल हैं, सबसे प्राचीन जो मंडल इसमें माने जाते हैं 2 से 7 तक, इन्हें वंश मंडल बोला जाता है। इन्हें वंश मंडल बोला जाता है। तो ऋग्वेद को हम लोग आगे डिटेल करेंगे तो उसमें वंश मंडल में देखेंगे कि किस मंडल की रचना किसने की और किस मंडल में कौन सी प्रमुख बात कही गई है। जैसे घृत संमत इसमें दूसरे मंडल की रचना करते हैं, वैसे ही ये जो 2 से 7 तक के मंडल हैं, ये 7 जो ऋषियों द्वारा इनकी रचना की गई है। सबसे ज़्यादा जो सूक्त हैं वो 10वें मंडल और प्रथम मंडल में है, लेकिन मंत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा प्रथम मंडल में है। सूक्तों की संख्या दोनों में लगभग बराबर है, 191 सूक्त दोनों में है, लेकिन मंत्रों की संख्या अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा प्रथम मंडल में है। सबसे कम सूक्त जो है वो दूसरे मंडल में है। ठीक, अब दूसरा वेद है साम वेद। साम का अर्थ होता है गान या गायन। साम वेद, साम वेद। अच्छा, ऋग्वेद किसको समर्पित है? इसका प्रारंभ अग्नि से होता है, अग्नि की आहुति से होता है, अग्नि की स्तुति से होता है। तो ऋग्वेद के अध्ययन करने के पूर्व जिसे आहुति दी जाती है, अग्नि को दी जाती है, वैसे ही जो आहुति आपकी ऋग्वेद के अध्ययन के पूर्व अग्नि को आहुति दी जाती है। सामवेद के अध्ययन के पूर्व सूर्य को आहुति दी जाती है, और यजुर्वेद के अध्ययन के पूर्व वायु को आहुति दी जाती है, और आपके अथर्ववेद के अध्ययन के पूर्व चारों दिशाओं को आहुति दी जाती है। तो ये भी ध्यान रहे कि ऋग्वेद के अध्ययन के पूर्व अग्नि को आहुति दी जाएगी, सामवेद के अध्ययन के पूर्व सूर्य को आहुति दी जाएगी, यजुर्वेद के अध्ययन के पूर्व वायु को आहुति दी जाएगी, और अथर्ववेद के अध्ययन के पूर्व चारों दिशाओं को आहुति दी जाएगी। तो सामवेद, साम का मतलब होता है गायन, गायन, और जो गायन विद्या है उसका मूल इसी सामवेद में है। सामवेद के अधिकांश जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के मंत्र इसमें अधिकांश रखे गए हैं। जो इसमें 1549 मंत्र हैं, 1869 कुल मंत्रों की संख्या है, जिसमें से कुछ मंत्र दोहराए गए हैं, यानी एक बार जिस मंत्र का उल्लेख हुआ है जितने मंत्रों का वो 1549 है, जिसमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इतने मंत्र ऋग्वेद वाले हैं, यानी कुल इसमें 75 मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद में नए हैं। तो साम और ऋग के बीच, ऋग्वेद और सामवेद के बीच दाम्पत्य संबंध माना जाता है। ऋग्वेद व सामवेद के बीच दाम्पत्य संबंध माना जाता है, के बीच दाम्पत्य संबंध माना जाता है, जिसमें साम को पुरुष माना जाता है और ऋग को पत्नी माना जाता है। ये पति है, ये पत्नी है। तो यह संबंध सामवेद और ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कृष्ण वेदों में अपने को सामवेद कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं। अब सामवेद के जो भाग हैं, सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक और उत्तरार्चिक। आर्चिक और उत्तरार्चिक सामवेद के 2 भाग हैं। सामवेद की जो शाखाएं हैं, सामवेद की जो हैं, कौथुम
कौथुम, राणायनी, राणायनी और जैमिनी। जैमिनी, कौथुम, राणायनी और जैमिनी, ये सामवेद की शाखाएं हैं। सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के ही हैं। सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ, अगर वेदों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ किसी वेद में है तो वो सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं। सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपके जैमिनी, जैसे जैमिनी है, पंचविश है, षणविश है, छांदोग्य ब्राह्मण है, उपनिषद ब्राह्मण है, तो ये सारे जैमिनी ब्राह्मण। पंचविश, पंचविश जिसे तांड्य भी कहा जाता है और इसे ही महाब्राह्मण भी कहा जाता है, इसे ही महाब्राह्मण भी कहा जाता है। षणविश, षणविश ब्राह्मण भी सामवेद का ही है, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। ऐसे ही छांदोग्य ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं, यानी सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं। और सामवेद के जो आरण्यक ग्रंथ हैं वो जैमिनी और छांदोग्य हैं। तो सामवेद के जो आरण्यक ग्रंथ हैं वो जैमिनी और छांदोग्य हैं। सामवेद के आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक, जैमिनी और छांदोग्य, छांदोग्य। सामवेद के जो उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, ये हैं छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद सामवेद के उपनिषद हैं। इसके प्रथम दृष्टा, सामवेद के प्रथम दृष्टा जैमिनी है, प्रथम दृष्टा जैमिनी है। इन्हें ही सबसे पहले इसका ज्ञान हुआ। प्रथम दृष्टा जैमिनी है और इसको सुकर्मा ने इसका विस्तार किया, और इसका विस्तार सुकर्मा ने किया, सुकर्मा ने किया। ठीक। अब तीसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा जो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसे वाजसेनेय, वाजसेनेय भी बोला जाता है। इसके भी दो भाग हैं, कण्व और मध्य नंदिन, मध्य नंदिन। इसके जो भाग हैं कट, कपिष्ठल, कपिष्ठल, तैतरेय, तैतरेय, मैत्रेय, मैत्रेय, मैत्रेय। तो चार भाग कृष्ण यजुर्वेद के हैं, कट, कपिष्ठल, तैतरेय, मैत्रेय। और शुक्ल यजुर्वेद या वाजसेनेय यजुर्वेद के, वाजसेनेय जो कि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा है, इसलिए इसे वाजसेनेय बोला गया है। ये इसके दृष्टा हैं, दृष्टा हैं वाजसेनी, वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा है, इसलिए इसे वाजसेनी यजुर्वेद भी बोला जाता है। इसके दो भाग हैं, कण्व और मध्य नंदिन। यजुर्वेद की जो, इसके जो, ये किसको समर्पित है, तो इसमें ये कर्म को समर्पित है, ये कर्मकांड प्रधान है, यज्ञों के विधि विधानों को इसमें बताया गया है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ बड़ा ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, कई महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा गया है।
शतपथ और इसके तैत्तरीय ब्राह्मण। तैत्तरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तरीय ब्राह्मण है। फिर जो इनके अरण्यक ग्रंथ हैं, तो अरण्यक ग्रंथ बृहदारण्यक, तैत्तरीय और शतपथ। जो अरण्यक ग्रंथ है उसमें बृहदारण्यक, तैत्तरीय और शतपथ। सबसे ज्यादा उपनिषदों की अगर संख्या है तो इसी वेद से संबंधित है। सबसे ज्यादा उपनिषद इसी वेद से संबंधित है, जिसमें शतपथ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जिसे वायसनेय उपनिषद भी कहा जाता है, कठोपनिषद इसी से संबंधित है, ईशोपनिषद इसी से संबंधित है। तो ढेर सारे उपनिषद ग्रंथ इससे संबंधित है, जिसमें आपका बृहदारण्यक या वायसनेय, बृहदारण्यक या वायसनेय उपनिषद, शतपथ, तैत्तरीय, कठोपनिषद, इससे संबंधित जो अन्य उपनिषद हैं उसमें बृहदारण्यक उपनिषद या वायसनेय उपनिषद, तैत्तरीय, कठोपनिषद और 2-3 और महत्वपूर्ण उपनिषद इससे संबंधित, ईशोपनिषद, महानारायणी उपनिषद, ईशोपनिषद, महानारायणी उपनिषद। तो ये सारे उपनिषद ग्रंथ इसी से संबंधित, यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक, अब बचा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की रचना गद्य में की गई है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। अंगिरा ने भी इसका विस्तार किया, तो अथर्वांगिरा वेद भी, इसे अथर्वांगिरा वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो प्रथम दृष्टा है वो अथर्वा ऋषि हैं और दूसरे दृष्टा इसके अंगिरा हैं। तो अथर्वा ऋषि और इसके प्रथम दृष्टा है, अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। कौटिल्य ने इसे वेद त्रय में शामिल नहीं किया है। वेद त्रय में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो वेद त्रय में ये शामिल नहीं है, लेकिन इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कौटिल्य कहते हैं कि जिस पुरोहित को इस वेद का ज्ञान न हो उसे पुरोहित पद नहीं देना चाहिए, और वैदिक संस्कृत को जानने के लिए इस वेद का ज्ञान महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें भी ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के कुछ मंत्र हूबहू इसमें रखे गए हैं। मुख्यतः जो सांसारिक विषय हैं, जादू टोना, चिकित्सा, ये सारे, कृषि, ये सारे विषय इस अथर्ववेद के विषय हैं। तो वेद त्रय में शामिल नहीं है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण माना गया है और इसे विभिन्न नाम जो दिए गए, ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, महिवेद, इसे ही कहा जाता है। तो ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद, महिवेद, स्त्रियों का वेद, ये सारे इसके नाम हैं, उपाधियां हैं। ठीक, इस अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। इसका कोई अरण्यक नहीं है, इसका कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसके उपनिषद ग्रंथ हैं। उपनिषद इसके ग्रंथ हैं मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद ये 3 उपनिषद इससे संबंधित है अथर्ववेद से, मांडुक्य, मुंडको और प्रश्नोपनिषद। ठीक,
अब इन वेदों से संबंधित कुछ उपवेद भी हैं। इन चारों वेदों से संबंधित कुछ उपवेद भी हैं। इन उपवेदों में जो, हालांकि 5 उपवेद तो सिर्फ अथर्ववेद के ही बताए गए हैं, लेकिन चारों के जो एक एक उपवेद हम लोग देखें तो ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपनिषद जो है वो है शिल्पवेद। अथर्ववेद के 5 उपनिषद हैं, तो एक मान लीजिए यहाँ शिल्पवेद या स्थापत्य वेद रख लेते हैं। इसमें इतिहास वेद, पुराण वेद, शर्ववेद, पिचास वेद, ये सब वेद इसके उपवेद माने गए हैं अथर्ववेद के। आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी हैं, गंधर्ववेद के रचयिता भरत मुनि हैं, धनुर्वेद के रचयिता विश्वकर्मा है, धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं, और शिल्पवेद के रचयिता विश्वकर्मा माने जाते हैं। ऋग्वेद का जो ऋग्वेद के मंत्रों को जो पाठ करते थे उसे होता बोला जाता है। सामवेद के मंत्रों का जो पाठ करते हैं उसे उद्गाता या सामंग बोला जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का जो पाठ करते हैं उसे अथर्व बोला जाता है। ठीक, तो ये कुछ तथ्य थे वेदों यानी वैदिक ग्रंथों से संबंधित, उसको हम लोगों ने देखा। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद से संबंधित जो विशेषताएं हैं, उससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कहेंगे। ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसमें हम लोग देखेंगे कि पुरुष सूक्त किसमें है, नासदेव सूक्त किसमें है, गायत्री मंत्र किसमें है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो ये सारी चीजें हम लोग अलग से एक एक करके देखेंगे।